तो नमस्कार बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है आपका डीसी वाइंडिंग का चैप्टर 2। ठीक है। पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि वाइंडिंग होती क्या है, पोल पिच वगैरह पढ़ी थी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसी की बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं हम कोयल पिच की। तो कोयल पिच पे जाने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर ये कंप्लीट लेक्चर देखने हैं तो आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आपको पता चल जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ई बुक दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी गई है और उसकी कीमत भी आपकी बहुत कम ही है। जाके आप विज़िट एक बार ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आ जाते हैं अब अगले पॉइंट्स पे। तो पहले बात करते हैं कोयल पिच। तो बेसिकली मैंने बता रखा पिच क्या होती है भाई। क्रिकेट की पिच देखिए आपने, दो पोल के बीच की डिस्टेंस को हम, दो पोल बोल गया मैं, दो विकेट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसके नाम से ही चले जाते हैं हम भाई। ठीक है, इसके नाम से ही चले जाते हैं हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कोयल पिच। तो यानी कि सिंपल सी बात है, दो कोयल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम कोयल पिच बोलेंगे। अब ये डिस्टेंस किस में होगी, जैसे पिच में तो मीटर में नापते हैं भाई, है ना, कि इतने मीटर की है, इतने फीट की, इतने गज की है। तो यहाँ पे किस में नापते हैं, यहाँ पे नापते हैं हम नंबर ऑफ स्लॉट्स में। क्योंकि जो पिच है आपके पास, जो सॉरी कोयल है, वो कहाँ पे डली हुई है, वो आर्मेचर के स्लॉट्स में डली हुई है। तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर के स्लॉट्स के नंबर पे ही कंसीडर की जाएगी। तो यानी कि मैं इसकी जो गणना कर सकता हूँ, किस में कर सकता हूँ, आर्मेचर के स्लॉट्स में। दूसरी में आर्मेचर के स्लॉट्स में क्या होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं। तो यानी कि मैं इसको एक प्रकार से नंबर ऑफ कंडक्टर में भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। एक ठीक है भाई। तो इसको जैसे कि मैंने बोला कि इसमें अब देखो ये क्या है, दो कोयल साइड की दूरी। तो मैंने एक डायग्राम लिया है, बेसिकली इसको हम रिलेट करने की कोशिश करें क्योंकि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम किसी भी दो कोयल। अब इसको मैं इस डायग्राम में भी दिखाऊंगा और जो एक्चुअल में बुकों में भी दिखता है उसको भी दिखाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं हम ज़रा। तो इसने बोला कि कोयल पिच या कोयल स्पान। स्पान भी भाई किसको बोलते हैं, आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, दो पोल के बीच की डिस्टेंस को हम स्पान भी बोल देते हैं। बोलते हैं ना, एक पोल ये एक पोल ये, पावर सिस्टम में पढ़ा ही है आपने। तो इसको क्या बोल देते हैं, स्पान। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरे पास जो एक कोयल होती है, सिंपल सी बात है, कोयल हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है इसके, इसमें दो कोयल साइड होती है। अब सिंपल सी बात है, इसके बीच की इसको क्या बोल देते हैं हम, कोयल पिच और कोयल स्पान बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूं कोयल पिच की, तो पहला मेरे पास, मान लो मेरे पास कोयल पिच, अब देखो क्या होती है, यहाँ पे कितने हैं भाई मेरे पास, इनको पोल के नाम दे देते हैं जरा हम ना। मेरे पास ये कितने पोल है भाई, मान लो ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये भी एन और एस। तो बेसिकली मेरे पास चार पोल है भाई, चार पोल है। स्लॉट काउंट करना है इसमें जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 12 स्लॉट्स है भाई, ये वाले, ये ना, ये जो कंडक्टर के स्लॉट्स है ना, ये कितने हैं, 12 स्लॉट्स। तो अगर मैं सिंपल सी बात है कोयल पिच की बात करता हूँ, इसको किससे डिनोट करते हैं भाई, ठीक है, इसे वाई एस से डिनोट करते हैं, से स्पान मतलब कोयल स्पान, वाई एस से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, तो वाई एस मैंने क्या, और इसको किस में कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ किसके, स्लॉट्स में। तो यानी कि मैं एस अपोन के पी कर दूं भाई, एस अपोन के पी। एस क्या है मेरे पास, स्लॉट की संख्या, स्लॉट की संख्या, मैं इस मशीन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। और क्या है मेरे पास, पोल की संख्या, पोल की संख्या भाई। ठीक है, अब मेरे को इसका वाई एस निकालना इस मशीन के अकॉर्डिंग। इसका मैं पूछ लूँ अगर भाई मेरे पास, तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, एक 4 पोल मशीन है। 4 पोल मशीन का मतलब ये है भाई, एक 4 पोल मशीन है और इसमें मेरे पास 12 स्लॉट्स है मेरे पास, और जो कम्यूटेटर सेगमेंट है ये भी 12 होंगे, काउंट करेंगे। ये डिपेंड करता है सिंप्लेक्स है वाइंडिंग, डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है। ठीक है, इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार पहले केवल एक एक चीज़ को समझते चलते हैं भाई।
ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये मेरे पास आर्मेचर है, ये मेरे पास पोल की संख्या है जिससे हम फील्ड फ्लक्स मिलता है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अब देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के लिख भी सकता है कि भाई मेरे पास 4 पोल मशीन है, 2 पोल मशीन है, 6 पोल मशीन है, कितने भी पोल की मशीन बता सकता है आपको, और मेरे पास आर्मेचर के स्लॉट्स इतने हैं, तो कोइल पिच बताइए। तो सिंपल है बस तो क्या हो जाएगा वाई एस एस अपॉन के पी। तो इसी मशीन के अकॉर्डिंग में जो फिलहाल ले रखा है भाई मेरे पास, तो वाई एस हो जाएगा भाई मेरे पास, स्लॉट की संख्या मेरे पास कितनी 12, पोल की संख्या मेरे पास 4, तो नंबर आ गया 3 स्लॉट, 3 स्लॉट। तो यानी कि मेरे पास 3 स्लॉट पर पोल, कोइल पिच क्या होगी मेरे पास 3 स्लॉट। 3 स्लॉट का मतलब है यानी कि एक कोइल का स्पान 3 स्लॉट को कवर करेगा। ठीक है भाई, याद रखना किसका, एक कोइल का स्पान 3 स्लॉट को, यानी कि आंख में क्या डल गया, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक कोइल का स्पान 3 स्लॉट कवर करेगा। ठीक है, या भाई मेरे पास नंबर ऑफ स्लॉट में भी निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्लॉट है, इसको किस में स्लॉट में भी निकाल सकते हैं, और दूसरा है नंबर ऑफ उसमें भी निकाल सकते हैं इसमें। तो मेरे पास फुल पिच आ गया, अभी बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिख लेते हैं, इसे कंडक्टर की संख्या में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें भी निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ कंडक्टर जितने हैं भाई मेरे पास, ठीक है, उसे डिवाइड कर दो पोल से, पर पोल है ना, क्योंकि पोल के उसमें ही तो आ रही है आपके पास। तो चलिए पोल की संख्या से डिवाइड कर दिया आपने। अगर इसकी पूछ ले 3 स्लॉट, 3 स्लॉट का मतलब क्या हो गया भाई मेरे पास, इसमें अगर मैं बोलता हूँ कोइल, मान लो पहला स्लॉट ये है, देखो भाई पहला स्लॉट मैंने ये दे रखा है आपको, अगर मैं यहीं से बता दूँ आपको ना, इसी वाइंडिंग को मैं किसी अलग से कलर में ले लेते हैं जो दिखे आपको। हाँ, ये मान लो मेरे पास एक ये है मेरे पास, है ना, ये यहाँ से स्लॉट लिया मैंने। ठीक है, और भाई मुझे पता है इसके स्लॉट की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 4, 4 माइनस के 1 इजकल टू 3 होगा। ठीक है, 4 माइनस 1, तो अगली किस में होनी चाहिए, चौथे में। तो अगर मेरे पास एक स्लॉट ये है, तो दूसरी आनी चाहिए मेरे पास ये चौथे में। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये तो हमारे इसके कोइल के लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, इस चीज को वो कम्यूटेटर पिच क्या है इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा। तो पहला स्लॉट अगर मेरे पास, कहने का मतलब यहां पर है इसमें, ठीक है, अगर मेरे पास पहला स्लॉट इसमें है 1 नंबर टर्न में, तो दूसरा कहां जाना चाहिए मेरे पास, 4th में। ठीक है, इसी को क्या बोल लेंगे हम, कोइल पिच। देखो भाई ये मैंने हाथ से बना रखा है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल अंडर, यहां से साफ पता चल रहा है ये परफेक्ट बना हुआ है। तो एक कंडक्टर एन के नीचे तो दूसरा एस के नीचे आएगा। तो पूरी इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस मैंने क्या बता रखी है आपके पास, पूरी क्या बता रखी है आपके पास, एन और एस के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री। तो यहाँ पे पोल पिच का पता चल गया आपके पास, क्लियर है। ये बाद में हमारे पास डिपेंड करता है कि ये कौन से किस प्रकार की रखनी है हमें भाई, की रिट्रोग्रेसिव रखनी है, प्रोग्रेसिव रखनी है ना, इसको कहाँ कनेक्ट करना है, क्लियर है। तो दूसरा मुझे इतना पता कि एक कोइल का टर्न जो है मेरे पास, ये एक के नीचे से गया, दूसरा चौथे के नीचे से, तो मेरे पास 3 वो आ जाते हैं सेगमेंट, क्लियर है, कम्यूटेटर के, वो सॉरी आर्मेचर के। ठीक है, आर्मेचर के इतने स्लॉट आ जाते हैं। तो इसी को किससे डिफाइन करते हैं हम, कोइल पिच से बात करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा साफ करके लिख दूं इसको। ठीक है, कोइल स्पान। ठीक है, तो यहां से साफ पता चला, देखो एक एन के नीचे है तो दूसरा एस के नीचे है, तो यानी कि एक प्रकार से 180 डिग्री का हो गया है आपके पास। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको, इसी को हम फुल पिच भी बोलते हैं। एक एन के नीचे आ रहा, दूसरा एस के नीचे, जिसका इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस
पोल पिच के बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल पिच, और जिसका पोल पिच से कम हो उसको शॉर्ट पिच बोलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आपके पास डीसी मशीन में फुल पिच यूज की जाती है, शॉर्ट पिच हम एसी मशीन में यूज करते हैं। उसके कारण जानेंगे, हार्मोनिक्स वगैरह के क्या रहते हैं, लेकिन जब वो एसी वाइंडिंग पढ़ेंगे तभी जानिए इसको। क्लियर भाई? तो यहां से इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आपको कोइल स्पान या कोइल पिच समझ में आ गया होगा, एक कोइल के जरिए कितनी वो है। अगर मान लो मेरे पास सिंपल सी बात है ये 6 पोल, अगर वो कह देता कि भाई मेरे पास ये 2 पोल मशीन है, ठीक है, 2 पोल मशीन होती तो सिंपल सी बात है 2 पोल का मतलब है यार नंबर ऑफ कंडक्टर तो 12, 12/6 हो जाना, 2 पोल मशीन है ना 2, तो कितना हो जाना था 6, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉट्स की संख्या 6 आती, तो फिर कहाँ डलता है, एक यहाँ डलता मेरे पास, और सिंपल सी बात है 2 पोल मशीन का मतलब एक एन यहाँ होता और दूसरा एस मेरा यहाँ पे होता, ठीक है। एक यहाँ डलता और दूसरा मेरे पास 7 पे, देखो एक यहाँ डलता तो दूसरा मेरे पास उठा के मैं यहाँ पे 7 पे डालता, ठीक है, तो तब भी 180 डिग्री रहता, 7 - 1 6 आ जाना था ना। तो यानी कि कहने का मतलब कोइल स्पान 6 होगा 7 होगा, ये मेरे पास किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है भाई, नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं और नंबर ऑफ पोल कितने हैं भाई। तो यहाँ पे कोइल पिच आपको डिफाइन रही होगी, याद रखना। अब कोइल पिच भी आपकी ये भाई सिंपल सी बात है, मैंने तो ये एक एन के नीचे जाना चाहिए, दूसरा एस के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि हमने मशीन में पहले ही दिन पढ़ा था कि कंडक्टर मेरे पास एक एन पे रहता है, दूसरा एस के नीचे, एन के नीचे ईएमएफ दूसरा रहता है और एस के नीचे ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में जनरेट होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इस कारण उनका जो वोल्टेज होता है या ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फुल पिच। तो जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, फुल पिच का मतलब सिंपल सा है भाई, आपके पास मैं बता दूं, मेरे पास 2 पोल हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एन पोल है और दूसरा मेरे पास एस पोल है, ठीक है भाई, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 180 डिग्री रहती है, आपको पता ही है, ठीक है, पोल पिच, ठीक है। तो अगर मेरे पास पोल की जो डिस्टेंस है यहाँ से ये गई और ये गई और फिर दूसरी ये गई, तो ये सेम रहती है अगर मेरे पास, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम क्या, कोइल फुल पिच। अब फुल पिच के फायदा क्या है भाई आपके पास, फुल पिच, या मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई फुल पिच का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री किसकी होती है आपके पास, पोल पिच की डिस्टेंस होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास पोल पिच है, अगर मेरे पास कोइल की डिस्टेंस, ठीक है, पोल पिच के बराबर हो जाती है उसे मैं फुल पिच बोलता हूं, ठीक है। तो ये ही लिख दिया मैंने, कोइल पिच यदि पोल पिच के बराबर हो जाए तो उसे फुल पिच कहते हैं। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फुल पिच आपके पास ये पढ़ाई था भाई आपने, ये एन था ये एस था, तो हमने एक कंडक्टर ऐसे दिया था, इसको ऐसे ही ले लो भैया आप, है ना, ऐसे पढ़ रखा है इसको घुमाने पे। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, अगर एन के नीचे 2 वोल्ट है, सिंपल सी बात है, अगर इधर प्लस माइनस है तो इधर माइनस प्लस हो जाएगा, एस के नीचे आने पे भाई वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। तो सिंपल सी बात है, फुल पिच में अगर वोल्टेज इसके पास ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है, तो फुल पिच के लिए लिख लो, फुल पिच में ईएमएफ, ठीक है, 2E के बराबर बराबर होता है, ठीक है। E क्या है भाई मेरे पास, E है मेरे पास ईएमएफ प्रत्येक कंडक्टर में, ईएमएफ प्रत्येक कोइल साइड कर लो या कंडक्टर कर लो, प्रत्येक कोइल साइड में। तो अगर इसमें भाई मेरे पास 2 हो रहा, इसमें 2 हो रहा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 वोल्ट। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेगी, क्यों, क्योंकि एक पोल मेरा एन के नीचे आ रहा, दूसरा पोल मेरे एस के नीचे आ रहा। अब सिंपल सी बात है, दोनों की डायरेक्शन मेरे पास, ये हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा रखा है। क्लियर भाई? तो ये हो गया आपके पास क्या, फुल पिच का फायदा। तो फुल पिच में हमें वोल्टेज हमेशा क्या मिलती है, हाई मिलती है, और तो फुल पिच में क्या है, 2E के बराबर होता है, ठीक है। फुल पिच में, ठीक है, वोल्टेज मैक्सिमम मिलती है,
मिलती है भाई। क्लियर है? तो इसमें बोल देता है कि अगर, और शॉर्ट पिच में सिंपल सी बात है कम है, लेकिन शॉर्ट पिच को हम डिटेल्स में कि किस प्रकार से ऐड होता है उसका ईएमएफ वो हम एसी वाइंडिंग में पढ़ेंगे। मैं बता दूं फुल पिच दूसरा क्या है भाई, फुल पिच का यूज डीसी मशीन में करते हैं, डीसी मशीन में करते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई पॉइंट बेटा मेरे से छूट जाता है तो आप लोग उसे अलग से लिख लेना, बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं ध्यान में नहीं रहते हैं, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो उसी दौरान दिमाग में आ जाते पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कोई पॉइंट ना भूलूं और उसको कंप्लीट करके कवर करके चलूं। तो ये हो गया आपके पास फुल पिच। ठीक है, अब इसी पे आ जाते हैं हमारे पास भाई शॉर्ट पिच। तो शॉर्ट पिच भी सिंपल सा वो है आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, ये ले लो, एक एन पोल है और दूसरा मेरे पास एन है और दूसरा एस है। ठीक है, मुझे पता है कि इसकी जो डिस्टेंस है पूरी क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन जो मेरी कोयल है वो पूरी ना जाके, है ना भाई, कहने का मतलब 180 डिग्री पे ना जाके वो कम पे ही हो जा रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, कहने का मतलब इसका और इसका यहाँ पे 180 बैठता है, लेकिन इसने यहाँ ना लेके यहाँ पे ले लिया तो 180 डिग्री नहीं है, ये थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हर एक का स्लोट एंगल मुझे पता 3 आ रहे, तो हर एक के स्लोट एंगल का जो एंगल रह जाएगा 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दो 60 डिग्री, तो 60 एंगल कम हो जाता है। तो इसी एंगल को हम काफ़ी बुक में इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और काफ़ी बुक में इसको बीटा से भी डिनोट कर रखा है। ठीक है, लेकिन इसका डिटेल में मैंने बताया हम कब पढ़ेंगे, जब एसी वाइंडिंग पढ़ेंगे, है ना, जब पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें जब ज़्यादा यूज़ होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम भाई, शॉर्ट पिच। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछ ले तो शॉर्ट पिच क्या होती है कि जिसमें मेरे पास वह कोयल जिसका क्या नाम है, स्पान, कोयल स्पान क्या बोलते हैं, पोल पिच से कम हो, या कोयल पिच जिसकी पोल पिच से कम हो उसे हम शॉर्ट पिच कोयल बोलते हैं, और ये 180 डिग्री से कम होती है। इसका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसमें मैक्सिमम नहीं रहता, मैक्सिमम का मतलब है जितना आपका ये शॉर्ट होती जाएगी उतना कम इंड्यूस होता जाएगा। फुल पिच के कंपैरिजन में इसमें ईएमएफ कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यदि कोयल पिच पोल पिच से कम हो तो शॉर्ट पिच कहलाती है। ठीक है, इसमें फुल पिच के कंपैरिजन कम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और शॉर्ट पिच, इसकी पिच पोल पिच से कम है तो हमेशा क्या रहेगी भाई, पोल पिच क्या होती है 180 से कम रहती है। ठीक है भाई, तो कोयल की पिच क्या होनी है, शॉर्ट पिच, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट पिच है ना, क्रिकेट तो खेल दो ना, बॉल डालते हो ना कि भाई शॉर्ट पिच मत डाल, शॉर्ट पिच मत डाल, या शॉर्ट पिच बॉल डाल, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो फुल पिच है यानी कि तुम विकेट की जड़ में डाल, वहीं पे जहां से है ना, फुल पिच क्या है यहाँ से सीधा यहाँ डाल, शॉर्ट पिच का मतलब भाई उससे पहले डाल दे, आधी पिच पे डाल दे, हाफ पिच डाल दे, है ना, तो थोड़ी पहले लेके डाल दो, तो इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। तो चलिए, अच्छा अब आते हैं भाई आपके पास, इसमें आ जाते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, आपके पास जो आपके क्या बोलते हैं सिलेबस है, इसमें बहुत बेसिक सा ही दे रखा है, वैसे तो वाइंडिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, यह एंड कनेक्शन के आधार पर, यानी कि हमारे पास जो हम कनेक्शन करते हैं भाई आर्मेचर वाइंडिंग के, मैंने बताया 2 प्रकार की वाइंडिंग थी, एक फील्ड वाइंडिंग, इसको हम फील्ड वाइंडिंग है, और इसको आर्मेचर वाइंडिंग। हर जगह मैंने यही ले रखा है क्योंकि इसका रेफरेंस लेके हम चल रहे, हाथ से यार बनता नहीं है मेरे से इतना अच्छा, इतना वो सटीक, फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है, कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है,
तो ले लिया है मैंने, इसी को हम समझाते चलेंगे कि क्या एक्चुअल में कोयल पिच और वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ। तो भाई ये मेरे पास ये फील्ड वाइंडिंग है, सिंपल सी बात है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के मैंने स्लॉट्स दिखा दिए थे आपको कि कौन से स्लॉट होते हैं, जो कटे हुए होते हैं उनको स्लॉट्स बोल देते हैं आपके पास। अंदर कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो अब बात करते हैं हम लैप वाइंडिंग की भाई, कि बेसिकली लैप वाइंडिंग इसको क्यों बोलते हैं हम और क्या होती है बेसिकली। तो मैं अगर लैप वाइंडिंग की बात करूँ, इसके नाम से पता चल रहा है लैप कर रही है, यानी कि सिंपल सी बात है। इसमें अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, ये मेरे पास लैप वाइंडिंग बेसिकली देखो, मैंने इसका जो पूरा ये ब्योरा है, ये जो पूरा ब्योरा है, एक N1 S2 N2 ले लो इसको, ठीक है, S2 या कुछ भी पोल के नाम दे दो, 1 2 3 4। इसको मैंने यहाँ पे, इसको मैंने खोल के ऐसे रख दिया, मतलब इन चारों पोल को अगर मैं खोल दूँ ऐसे, ठीक है बेटा, तो मैंने ऐसे कर दिया N1 S1 N2 S2, तो पूरा खोल दिया है। फिर इस प्रकार से इसके स्लॉट भी मैंने पूरे खोल दिए हैं। इन स्लॉट्स को, यानी कि इन वाले स्लॉट्स को अगर मैं यहाँ से पकड़ के यूँ खोल दूँ तो ये 12 स्लॉट्स होंगे। तो मैंने 12 स्लॉट्स हाथ से बनाए हैं, इतने परफेक्टली बने नहीं हैं, बिल्कुल उसके अंडर नहीं आए, थोड़ा सा आगे पीछे कनेक्शन आप समझ लेना। फिर ऐसे ही मेरे पास एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, कितने, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितने कोयल साइड होते हैं उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, लेकिन ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग में रहते हैं। अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग हो, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग हो, उसमें कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लैप वाइंडिंग। तो बेसिकली लैप वाइंडिंग क्या है, तो इसको मैं खोल देता हूँ, इसको मैंने ये समझ लेना, खोल दिया है भाई। तो सबसे पहले लैप वाइंडिंग समझते हैं। इसका मैंने क्या बोलते हैं, एक इमेज भी लिया है जो समझने का होता है। तो पहला स्लॉट्स है आपके पास, कहने का मतलब भाई इसने पहले स्लॉट्स पे डाली यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहीं से समझा रहा हूँ, मेरे से थोड़ा अच्छा सा बनता है डायग्राम। तो पहले स्लॉट से डाली मैंने, एक कोयल है, एक टर्न डाला, दूसरा एन के नीचे। अच्छा, ये एन के नीचे कौन से स्लॉट में आएगी ये डिपेंड कर जाता है। ये एन के नीचे आ रही है, और दूसरा ये क्या आ रही है, ये एन के नीचे आ रही है भाई, और दूसरा इसी वाइंडिंग का जो डॉटेड है, ये दिख नहीं रहा है, ये एस के नीचे आ रही। याद रखना, एन के जितने हिस्से पे आ रही है, एस के भी उतने ही हिस्से पे जा रही है। ये मैंने बताया भी था आपको, एन का जितना सेक्शन यहाँ से दूर है, इतना ही सेक्शन इसका यहाँ से दूर है, तभी ये क्या कहलाता है, मेरा 180 डिग्री कहलाता है, फुल पिच कहलाता है बेटा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ भी की थी कोशिश। ये यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ था तो दूसरा जस्ट 180 डिग्री पे, अगर ये यहाँ पे होता तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे आ जाता। देखो जिस पोजीशन पे ये है, इसी पोजीशन पे ये आता है एस पोल के नीचे, तो उसी सेम पोजीशन पे आता है एस के अंडर पे भी। ठीक है, चलिए खैर ये तो बात होगी उसकी। तो अब देखो, पहली चीज़ ये आती है कि भाई मेरे को ये यहाँ डाला, और दूसरा ये वाला एस के नीचे जो स्लॉट आ रहा है, इसने तो एन एस दे दिया, हम एन एस यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस मशीन के अकॉर्डिंग मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा मेरे को कोयल पिच। कोयल पिच, भाई मुझे कोयल कहाँ डालनी है, यही तो कोयल पिच बताती है। कोयल पिच कितनी थी, हमने निकाल रखी थी भाई, कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे भाई, ये मेरे पास एस अपॉन पी से निकाल देते। स्लॉट्स थे मेरे पास 12/4, तो 4 दिया 12। तो कहने का मतलब, अब लैप वाइंडिंग पहली जो मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, पहला ये रहा भाई मेरे पास। ठीक है, लैप वाइंडिंग हम देखिए कैसे करते हैं। इसी कलर से करूँ जो दिखेगा आपको, ये अच्छा दिख रहा है इस पे, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बारीक कर लेते हैं इसको, है ना, स्मार्ट बोर्ड का फायदा। अब मैंने भाई क्या किया, स्लॉट 1 से उठाया, कम्यूटेटर 1 है, ये उठाया भाई मैंने। ठीक है, यहाँ से गया, ठीक है, 1 पे गया, और मैंने कितना, 3 चाहिए, तो मुझे सिंपल सी बात है, मैंने 4 - 1 = 3 होता, तो अगली कहाँ डालनी पड़ेगी भाई मुझे, किस में डालनी पड़ेगी, 4 में, है ना। ये यहाँ से आया 4, और ये, अब इसको मुझे कहाँ डालना है, ये 4 पे आ गई, सिंपल सी बात है, यहाँ से आई 4 पे, और ये किस पे डालना मैंने, 2 पे। तो सेम यही मैंने क्या किया है, यहाँ से ये उठाया मैंने भाई, और वापस ये वाला जो स्लॉट है, ये वाला एस के नीचे, ये कौन से स्लॉट पे आया, 4 पे, तो ये 1 पे रहा होगा। ठीक है, तो इसी को मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ, अब इसी को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1 है, ये 1, और दूसरा मेरे पास भाई ये गया 4, और यहाँ से मैं लाया इसको यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा परफेक्टली बना रखा, हमसे नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये एस के नीचे ही आ रहा भाई, देखो, ठीक है, जितना इसके नीचे आ रहा उतना ही ये इसके नीचे आ रहा है, एस के नीचे। क्लियर है, तो ये होगी मेरे पास। अब इसने क्या किया, अगले इसी को यहीं से उठा के
अगले उससे लेके, अगले वाले उससे स्लॉट से लेके इसको भी हम कितना रखेंगे, सेम उसी पे रखेंगे। तो मैंने ये यहीं से उठा लिया भाई, और किससे ले लिया मैंने, सिंपल सी बात है, इससे अगले वाले पोल से, यहाँ से यहीं से लेके मैंने इससे आगे लेके अगले वाली उस पे ले लिया है, और फिर इसको 3 पे ले आऊँ, अगले वाले स्लॉट से लिया आपने, ठीक है, तो ये यहाँ पे गया, ठीक है, और फिर मैंने ये यहाँ से लिया और ये अगले वाले स्लॉट पे, फिर इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाइंडिंग टर्न होती चल जाएगी। यहाँ से लिया ना मैंने, अच्छा ये कहाँ था, हाँ क्लियर है भाई। तो इसी प्रकार से मैंने क्या किया, ये हो गया मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास, कोयल पिच 1 और 4 में आ गया मैंने। अब यहीं से मैंने टर्न लिया, इसी को मैंने इसको दूसरे कलर से ले रहा हूँ, यहीं से लिया मैंने ये वाइंडिंग की, फिर इसको मैं ले आया बेटा यहाँ पे 5, और इसको कहाँ पे ले गया मैं, 3 पे ले आया, 3 पे, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसी वाइंडिंग को मैं फिर अगले पे क्या किया मैंने, अगले कलर को मैंने फिर इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसलिए इसको लैप वाइंडिंग बोल दिया मैंने। 3 पे खत्म हुई, तो मैंने 3 से लिया यहाँ से दूसरी वाइंडिंग, ठीक है, मैं थोड़ा बाहर को जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्या लिया मैंने 6 पे, ठीक है भाई, और इसको मैंने 4 पे कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से अगर मैं वाइंडिंग करता जाऊंगा इसी प्रकार से, ठीक है भाई, तो ये 4 वाली को मैं उठा के यहां से, यहां से, ठीक है, फिर ये 4 वाली को उठा के मैं यहां से 5 पे, फिर 5 वाली को उठा के मैं यहां से, मेरे से परफेक्टली नहीं बन रही है, ठीक है, फिर इसी को उठा के मैं भाई यहां से, क्लियर है। ऐसे ही करते करते ये बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाएगी 12 पे, ठीक है भाई, थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, ठीक है, मैंने बताया ना ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सीधी सीधी लाइनें भी नहीं खींच रही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहीं पे मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। फिर यहीं से इसी प्रकार से करते 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 करते, है ना, आगे आगे आते 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 ये 12 तक आ जाएगी भाई आपके पास, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाता है आपके पास, तो इसी प्रकार की जो वाइंडिंग है, लैपिंग वाइंडिंग हो रही है, इसको क्या बोल देते हैं हम, लैप वाइंडिंग बोल देते हैं। इस पे करने में जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं सभी पे करूँगा तो, ठीक है। तो बस आपको सीक्वेंस समझ में आ गया है, तो सिंपल सी बात है, जैसे ये यहाँ से उठाई 4, फिर यहीं से 4 वाली से उठाओगे आप, ठीक है, ये 4 वाली यहीं से निकलेगी आपके पास जिससे निकली है आपके, सॉरी हाँ, 1 से 2 से 3 से, फिर ये 4 से निकाल दो तो 7 में जाएगी, ठीक है, यहाँ से 5 में आ जाएगी, ठीक है, और 5 के बाद सिर्फ 5 से निकालो आप इसको, फिर ये 8 में जाएगी, ठीक है। यहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट 8 पे मत जोड़ देना, ये यहाँ पे 6 पे आएगी, ठीक है, हाँ कभी यहाँ पे जोड़ दो, फिर इसी प्रकार से करते 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 आपकी यहाँ तक आ जाएगी भाई। तो इसको क्या बोल देते हैं, बेसिकली ये क्या हो गई, क्लोज वाइंडिंग होगी, कंप्लीट रूप से क्लोज हो गई भाई। तो इसको इसी प्रकार से हम क्या बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं आप, इसी को, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब ध्यान रखना भाई, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, एक वाइंडिंग मेरी यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुई है, ठीक है, फिर इसी से कनेक्ट होकर दूसरी चली गई है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव सिरा तो इसका नेगेटिव, ठीक है, फिर यहीं से दूसरी वाइंडिंग आ गई है, इसी से कनेक्ट हो गई मेरे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके जो टर्न्स हैं, ठीक है, इसके जो टर्न्स है आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हो रहे हैं, यहां से यहां तक तो सीरीज में है, लेकिन दूसरे पोल से क्या इसमें हो जा रहा है, पैरेलल में कनेक्ट हो जा रहे हैं। अभी उस पर भी बाद में बात कर लेंगे हम, ठीक है, फिलहाल इतना समझ ले रहे कि क्या बोलते हैं उसको, मैं एनिमेशन से दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में ना कि किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है भाई ये आपके पास, क्योंकि यह क्या है आपके पास, हाँ मैंने क्या बताया, क्योंकि यह है कम्यूटेटर सेगमेंट,
में कम्यूटेटर सेगमेंट 1 व 12 से क्लोज होती है, इसलिए इसे क्लोज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी भाई इसमें आपके पास ये चीज समझ में आ गई आपके पास, मैं लिख दूं इसमें। बाकी आपके पास जो चीज याद रखने की कि इसमें क्या बोलते हैं, पैरेलल पाथ की संख्या, पैरेलल पाथ की संख्या पोलों की संख्या, पोल की संख्या के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको किससे, पैरेलल पाथ को ए को पी से डिफाइन करते हैं हम। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वो Eg इक्वल टू पी 5 ZN अपॉन के 60 ए क्या है मेरे पास, पैरेलल पाथ की संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब जितने पोल होंगे उतने मेरे पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है भाई, और अगर सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 4 पोल मशीन है, 4 पोल मशीन है, ठीक है, तो इसमें पैरेलल पाथ भी, पैरेलल पाथ भी 4 ही होंगे। ठीक है, अब 4 पोल मशीन है, 4 पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, तो पैरेलल पाथ में, पैरेलल में क्या होती है मेरी, करंट हाई रहती है, तो इसलिए पैरेलल पाथ अधिक होने से, पैरेलल पाथ अधिक होने से, ठीक है, क्या होती है, करंट रेटिंग बढ़ती है, करंट रेटिंग बढ़ती है। ठीक है, इसलिए इसे कहाँ यूज करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हाई करंट एप्लीकेशन पर करते हैं। वेव वाइंडिंग में भाई आपके पास सिंपल सी बात है, पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं, उसका हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं और इसका हाई करंट के लिए। बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लैप वाइंडिंग का यूज हम हाई करंट के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो ब्रश की संख्या होगी यहाँ पे भाई, मेरे पास अगर ये मैंने दिखा रखा ना, इसमें देख पा रहे हो 4 ब्रश है, 1 2 3 4 ही पोल है, तो साफ पता चल रहा है कि मेरे पास इसमें पैरेलल कनेक्शन कर, इसमें कौन से लैप वाइंडिंग कर रखे, इसमें ब्रश की संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है, पैरेलल पाथ के बराबर होती है। भाई जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ब्रश होंगे लैप वाइंडिंग में, यानी कि लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा, जितने पैरेलल पाथ होंगे, पैरेलल पाथ कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 ब्रश की संख्या रहती है, पैरेलल पाथ उसमें केवल 2 ही रहते हैं। अब ब्रश का काम आपको पता है कि आपके पास ब्रश का काम क्या है, आपके पास सिंपल सी बात है, वहां से करंट को लेना और बाहर लोड को देना। ठीक है, किसमें, आपके पास जो
जनरेटर होता है। मोटर में जस्ट उल्टा होता है, वो करंट लेने का काम करता है। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ब्रश होते हैं आपके पास, उनको एक जगह ऐड कर देते हैं, और जो नेगेटिव नेगेटिव वाले ब्रश होते हैं उनको एक जगह ऐड कर दिया जाता है भाई। ठीक है, तो पैरेलल पाथ के बराबर होती है। क्वेश्चन आपके पास भाई सिंपल सी बात है, ये पूछा जाता है कि आपके पास इतने पोल मशीन है, लैप वाउंडेड है, इसमें कितने ब्रश होंगे, तो जितने पैरेलल पाथ उतने ब्रश रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब बाकी इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल ये आ जाता है आपके पास कि एक 4 पोल, मैं बता दूं आपके पास, क्वेश्चन लिख लेते हैं उदाहरण ना। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, एक 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, जिसमें 200 कंडक्टर है, प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो आर्मेचर का प्रतिरोध बताइए। तो इसने बोला भाई 4 पोल लैप वाउंड है, 200 कंडक्टर है, तो 200 कंडक्टर है, इसने बोला लैप वाउंड है, तो मुझे पता है कंडक्टर के पैरेलल पाथ कितने होंगे मेरे पास, 4 पैरेलल पाथ रहने वाले हैं, 4 पैरेलल पाथ रहने वाले हैं। इसने कितने कंडक्टर बोले भाई, 200 कंडक्टर। तो मुझे पता है कि 200 कंडक्टर हैं, तो हर एक कंडक्टर में कितने, हर पैरेलल पाथ में कितने होंगे, 4 पैरेलल पाथ है, कितने होंगे, 50 कंडक्टर। तो 50 कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना मेरे पास, 0.5 ओम है, तो 50 का कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 50 गुना 0.5, 5 पंजे 25, 25 ओम। तो यहाँ पे भी 25 ओम इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी 25 ओम, यहाँ पे भी 25 ओम, और यहाँ पे भी 25 ओम। तो सिंपल सी बात है, मुझे आर ए निकालना, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर ए इजकल टू 25 ओम, पैरेलल में हो गए 4, 25/4, जो भी आएगा सोल्व करके। ठीक है, 4 6 24, ठीक है, बचा 1, और 4 दूनी 8, और बचे 2, 4 5 20, इतने ओम। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है,